प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। और फिर एक बार परमेश्वर ने इस इतवार के दिन में ये आराधना करने का एक मौका दिया है। भले हम कलीसिया में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन रीति से यूट्यूब माध्यम से जो है हम स्पेशल संडेज को भी जो है मना पा रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो है ये उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोगों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, और जो भी बीमार है परमेश्वर उनके जीवन में फिर एक बार नई चंगाई को देकर नई गवाही दे। ये हमारी प्रार्थना है, मनोकामना है। उनके लिए परमेश्वर से हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय में जो है आज का विशेष आराधना को हम लोग प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे कि आज का विशेष दिन जो एक टीचर्स डे रीत में जो है पूरा दुनिया या हमारा देश जो है मनाता है। तो हमारे भारत देश में जो है टीचर्स को बहुत ज्यादा जो है रिस्पेक्ट देने का कल्चर है। और क्यों ना हो, परमेश्वर ने उनको ये नोबल प्रोफेशन दिया है और उन्होंने ये चुना है। वो जो है बच्चों को सिखाते हैं, अपना भविष्य को जो है बच्चों के भविष्य के लिए जो है वो अपने मार्गदर्शन को देते हैं। इसलिए जो है उनको आदर सम्मान देना बहुत जरूरी है। मैं सभी टीचर्स को जो है विश करना चाहूंगा। हमारे कलीसिया में जो टीचर्स है, हमारे संडे स्कूल के जो टीचर्स है, और साथ ही साथ सब टीचर्स को जो है मैं विश करना चाहूंगा वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। परमेश्वर आपको इसी रीति से उभरते हुए, ज्ञान से भरते हुए जो है आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएं। ये परमेश्वर जो है आपको चलाए, अगुवाई करे, और साथ ही साथ उसके ज्ञान का भंडार आपके साथ रहने के लिए हमारी प्रार्थना है, ये मनोकामनाएं है। आइए आज उनके ऑनर में हम ये स्पेशल सर्विस को कर रहे हैं। इसलिए आज का सर्विस जो है हमारे कलीसिया में जो भी एज अ टीचर अपने कामों को कर रहे हैं, वो लोग आज सर्विस के हर एक भागों को जो है अगुवाई करने वाले हैं। तो क्यों ना हम लोग जो है प्रार्थना के साथ जो है इस आराधना को शुरू करें। तो आगे का समय जो है हमारे कलीसिया में जो एज अ टीचर जो है अपने कार्य को कर रहे हैं, मैं उनके हाथों में जो है इस सर्विस को सौंपना चाहूंगा। क्यों ना हम सभी लोग जो है प्रार्थना के जरिए जो है आज इस आराधना को शुरू करें। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। झांसी सिस्टर जो है हमें इस प्रार्थना में, प्रारंभ की प्रार्थना में जो है अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ सुंदर सा समय के लिए जो आपने दिया है। इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पूरे हफ्ते आपने हमें संभाले रखा, हमें सुरक्षित रखा, और ये दिन दिया पिता परमेश्वर कि हम सब मिलकर एक साथ आपकी स्तुति करें, आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आज जो स्पेशल संडे मनाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, टीचर संडे, आप सभी टीचर्स जो दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को पिता परमेश्वर आपकी पवित्र लहू से ढक देना, आपका कृपा देना पिता परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान देना, और उन्हें शक्ति और सामर्थ देना पिता परमेश्वर, उन्हें धीरज देना पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया में बहुत सारे टीचर्स हैं, उन सभी को आशीषित करना, उनके परिवार को आशीषित करना पिता परमेश्वर। इस तरह हमारे कलीसिया के पास्टर अम्मा, उनके परिवार, कमेटी मेंबर्स, WCS यूथ, मेथोडिस्ट मैन, संडे स्कूल, सभी डिपार्टमेंट को पिता परमेश्वर आप ही चलाना पिता परमेश्वर। हाँ, हमारे जितने भी सेंटर्स हैं सभी सेंटर्स को आपके हाथ में रखते पिता परमेश्वर। आप बड़े और हम घटे पिता परमेश्वर, और हम सभी को अपना एकत्रित किया है जूम ऐप के द्वारा पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को सुने, इसे ग्रहण करें, हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना करें। मैं धन्यवाद देती हूँ, आगे के समय में आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी वचन बांटने जा रहे पिता, उन सिस्टर को आप आशीषित करना, उन्हें पवित्र लहू से ढक देना, और यह वचन आपकी ओर से होने देना पिता परमेश्वर। सारा गौरव आदर महिमा आपको देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया हो, जिसने तुमको बनाया हो, जिसने सबको बनाया,
ओ परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड। आज जो वचन पे हम मनन करने वाले वो हमें मिलता है यूहन्ना 13वां अध्याय का 13वां वचन। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। परमेश्वर यह वचन आपके और मेरे जीवन में आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आज जो वचन हम लोग सुनने वाले हैं, ऑलरेडी जो है स्क्रिप्चर बताया गया था, यूहन्ना का 13वां अध्याय 13वां वचन। इस वचनों से जो है आज हम लोग मनन करने वाले हैं। तो आज पास्टर आपके बीच में वचन को नहीं बांटने वाले हैं, लेकिन जैसे कि कहा गया था, एक गेस्ट स्पीकर जो है आज उनकी जुबानी हम लोग जो है वचन को सुनने वाले हैं। इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इनका नाम जो है मिस रोमा गर्जर करके जो है इनका नाम है, और ये जो है एज अ प्रोफेशनली जो है अपने टीचर का ये काम कर रही है। और साथ ही साथ जो है मैं जो कन्नड़ा चर्च में विट्ठलवाड़ी में जो अपने काम को कर रहा हूँ एज अ पास्टर, वहाँ पर जो है जब से मैं हूँ तब से जो है ये संडे स्कूल टीचर है, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट है, जो सब रीति से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रही है। तो इसलिए जो है इन्होंने जो है, मैंने जब पूछा कि क्या आप प्रीच करोगे हमारे हिंदी चर्च के लिए, तो बहुत ही खुशी से इन्होंने अपनाया है। तो इनके तारीफ में जो है बहुत सारे चीज है जो मैं कह सकता हूं कि जो भी जिम्मेदारी इनको दिया जाए सही रीति से जो है ये करते हैं, और प्रेयरफुल जो है ये लड़की है। और सच में जो है
परमेश्वर का एक अनुग्रह जो है इनके जीवन में बरसता है और आने वाले दिनों में परमेश्वर इनको अपने राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। ये मैं प्रार्थना पूर्वक या पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो है कह सकता हूं कि परमेश्वर ने इनके ऊपर जो है एक विशेष दृष्टि को, एक विशेष कृपा को रखा है। तो आज उनकी जुबानी हम लोग वचन को सुनने वाले हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा कि हमारे लिए उन्होंने जो है इस समय को दिया और इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो आज आगे जो है आगे का समय मैं रोमा को देना चाहूंगा, वो जो है वचनों के साथ हमसे बातें करेंगे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस प्रीचिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके बीच में ये वचन को रखूं। और मैं डैनियल अय्या को भी अपना दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया, और साथ ही साथ सभी चर्च मेंबर्स को जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है। तो आइए इस वचन को स्टार्ट करने से पहले इस दिन को जो हम मना रहे हैं आज के दिन, वो है टीचर्स डे। हम सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे विश करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो हिस्ट्री है वो थोड़ा हम जानेंगे। आज के दिन जो है हम एक व्यक्ति का बर्थडे भी मनाते हैं, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका बर्थडे जो है वो टीचर्स डे के दिन मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद से ये कहा था, उनकी इच्छा थी कि मेरे बर्थडे के दिन जो है टीचर्स को याद करते हैं। तो तब से लेके अब तक हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। तो ये जो है हम इस दिन टीचर्स को याद करते हैं। टीचर्स ने जो हमारे लिए किया है वो कोई भूल नहीं सकता है। हम बचपन से लेके बड़े होने तक हमें एक टीचर हमारे साथ चाहिए। तो उनका जो है वो जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए एक दिन हम निकालते हैं, वो है 5 सितंबर। तो हम इस दिन सभी टीचर्स को विश करते हैं हैप्पी टीचर्स डे, और थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने हमारे लाइफ में जो कुछ भी टीचिंग्स दिया है या कुछ भी किया है उसके लिए हम थैंक यू कहते हैं। तो आज के दिन मैं भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे टीचर है उन्हें दिल से हैप्पी टीचर्स डे विश करती हूँ। तो आइए इसके बाद वचन स्टार्ट करने से पहले हम अपने सिरों को झुका के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। आपने इस समय को पिता परमेश्वर हमारे बीच में रखा है। पिता, इस वचन को जो हम पिता परमेश्वर अभी सुनने वाले हैं राजा, उन सभी चीजों को आप आशीषित करना पिता। हमारे पिता परमेश्वर कानों को, हमारे हृदय को, हमारे हर एक पिता परमेश्वर सुनने वाली इंद्रियों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में रखते राजा। आप पिता परमेश्वर इसका नियंत्रण ताबा ले लीजिए पिता। और पिता परमेश्वर जब भी हम इस वचन को सुनेंगे राजा, वो हम केवल सुने नहीं लेकिन हमारे जिंदगी में पिता परमेश्वर उसे इस्तेमाल करने के लिए पिता परमेश्वर हमारी मदद और सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पे हम मांगते हैं। कोई भी पिता परमेश्वर नेटवर्क इश्यूज ना होते हुए सही रीति से जो आपका वचन है वो पिता परमेश्वर हम तक पहुंचे, ऐसे हम मांगते राजा। आगे का पूरा समय पिता आपके हाथों में सौंपते हुए राजा, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं राजा, आमीन। आइए तो अब हम वचन में बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमें ये वचन क्या कह रहा है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर यू फॉरगेटिंग आवर ग्रेट टीचर। मतलब क्या हम अपने महान गुरु को भूल रहे हैं। हम सभी अपने टीचर्स को या अपने मम्मी पापा को या किसी भी हमारे गुरु को हम आज के दिन विश करते हैं हैप्पी टीचर्स डे, लेकिन क्या हम आज के दिन हमारे सबसे महान गुरु को याद कर रहे हैं? आइए देखते हैं वो कौन सा महान गुरु है हमारे जीवन में। तो वचन जैसे हमने पहले पढ़ा था वो है जॉन 13:13। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। तो ये वचन हम देखते हैं जॉन चैप्टर में 13 में। यहाँ पे हम देखते हैं
कि ये जो वचन है वो हमसे कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। तो हमारा जो गुरु है, हमारा जो प्रभु है, जो महान गुरु, वो केवल और कोई नहीं, वो है यीशु मसीह। तो आज की इस वचन में जो टॉपिक कहता है कि आर वी फॉरगेटिंग द ग्रेट टीचर, मतलब क्या हम यीशु मसीह को भूल रहे हैं? अभी एक क्वेश्चन आता है हमारे में कि हम इतना प्रार्थना करते, इतने बाइबल पढ़ते हैं और हमेशा कुछ भी एक्टिविटी, चर्च के एक्टिविटी में हम तैयार होते हैं, तो कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हम यीशु मसीह को याद करते हैं? हम तो रोज याद करते हैं, तो हम ये टॉपिक को अपने आप में रिलेट कैसे कर सकते हैं? ये तो टॉपिक हमारे लिए नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन हम देखने जाए तो हम कहीं ना कहीं हमारे महान गुरु को भूल रहे हैं। वो महान गुरु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में भूल रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जा रहे हैं, हम बड़ी बड़ी आशीषों को पाने जा रहे हैं, लेकिन जो छोटी सी छोटी बातें हैं वो हम भूल जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी को फेस करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा गुरु जो यीशु मसीह है वो हमसे कहते हैं, कुछ बातें कहते हैं जो सब पता है, जिसको बाइबल नॉलेज है उनको पता भी होगा। और बहुत सारी बातें आज की जो प्रीचिंग में है वो बहुत कॉमन है, वो हमें सुनते हुए बहुत कॉमन लगेगा, लेकिन क्या हमारे जीवन में वो कॉमन है? आइए देखते हैं वो चीज क्या है। सबसे पहले यीशु मसीह ने हमें कहा है कि प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने घर वालों से प्रेम करो, और सबसे बड़ी बात जो हमें अक्सर नहीं होती हमसे, वो है अपने दुश्मनों से प्यार कर। अपने दुश्मनों से प्यार कर मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने झगड़ा कर दिया और हम लोग गए और उनसे हम बोलेंगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। नहीं, हमें अपने बोलने में नहीं दिखाना है कि मैं उनसे प्रेम करता हूं, हमें उन्हें माफ करके बताना है कि मैं उनसे सच में प्रेम करता हूं। हम अक्सर कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन हम इस छोटी बात को भूल जाते हैं, वो है प्रेम करना। यीशु मसीह कहते हैं हम अपने प्रियजनों को अगर प्रेम करेंगे तो क्या लाभ है? हमें अपने जो दुश्मन है उनसे प्रेम करेंगे तो ही तो लाभ है ना? अगर हम अपने प्रेम को, अगर हम लोग वो चीज जो प्रेम जिसके लिए बनाई है परमेश्वर ने, वो अगर हम महसूस नहीं कर पाएंगे तो क्या हम सच में परमेश्वर यीशु मसीह के बच्चे हैं? हमें सोचना है वो चीज को। हम सभी लोग इस बात को हमेशा भूल जाते हैं कि हमें प्यार करना है लोगों से। हम इस प्यार वर्ड को ना एक्चुअली भूल गए हैं अपने जीवन में। हम अक्सर लोगों के साथ हमेशा झगड़ा, और इसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया, उसने सभी गलत चीजें उन्होंने जो हमसे विरोध में किया है वो हमें याद होता है, लेकिन हमें ये याद नहीं होता है कि उन्होंने एक टाइम के लिए कुछ तो अच्छा किया होगा हमारे जिंदगी में। तो परमेश्वर हमसे आज कहना चाहते हैं कि जो चीजें भूल गए हो, प्रेम करना लोगों से, वो करने हमें सीखना है। दूसरी बात जो है वो है दया करना। हम आजकल के इस सिचुएशन में ना, आज के सिचुएशन में बहुत सूट होता है ये चीज कि हम सभी लोग ना अपने अपने फैमिली को देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि कोई गरीब है या मेरे बाजू में है, उन्हें खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हमें किसी की चिंता नहीं है। हमें बस यही चिंता है कि क्या मेरे घर पे खाना है आज के लिए, आज मेरे बच्चे ठीक है, आज मैं सब ठीक हूँ, मेरा हेल्थ ठीक है। अरे उसको खांसी है तो मुझे भी हो जाएगी अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो कहाँ है हमारा विश्वास?
हमें लोगों पे दया करना है कि इसके मतलब ये नहीं है कि वो अगर बहुत पीड़ित है, उसके दर्द में वो पीड़ित है, तो हमें उसे नहीं देखना है, हमें ऐसा नहीं जानना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि उसे अपने दर्द में उसे छोड़ देना है। हमें हो सके उतना हमारी मदद उनके तरफ देना है। वो हम मदद कैसे दे सकते हैं? सिंपल, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना से बड़ी बड़ी बातें हो सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। अगला टॉपिक जो है वो है भेदभाव। यीशु मसीह ने, हमने देखा है कि कहीं भी अपने चेलों से भेदभाव नहीं किया, अपने लोगों से भेदभाव नहीं किया, अपने माँ बाप से कभी भेदभाव नहीं किया। ऐसे चेले को एक तरफ, लोगों को एक तरफ, आप छुओ मत, आप ये मत करो, ऐसा कभी भी यीशु मसीह ने नहीं किया है। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है। लेकिन आज के जमाने में हम देखते हैं कि हम उस स्टेटस वाले लोगों से अच्छे से बात करते हैं, उस स्टेटस वाले लोगों को प्रेज द लॉर्ड एकदम अच्छी रीति से कहते हैं, और जो हमसे कम है उनको ऐसे जाके अगर वो बोल रहे तो ही हम लोग देखते हैं, वो नहीं बोला ना तो ठीक है, छोड़ देते उसको। और जो स्टेटस में अच्छा है उसके पास जाके खुद से बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। ये चीजें हम लोग देखते हैं और कहते हैं कि हम मसीह के बच्चे हैं। वो हमारे गुरु है। गुरु वो होता है, गुरु हमारा परमेश्वर है। लेकिन क्या हम उसके चेले हैं? क्या हम उसके बच्चे हैं? क्या हम उनके वचन के अनुसार चल रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं हम लोग किसी भी चीज में। हम ये बोल रहे हैं कि बड़े लोग ये भूल जाते हैं कि हम जो करते हैं वो हमारे छोटे बच्चे हमें देख रहे हैं और वो सीखेंगे। तो हमें यहाँ पे और एक बात यीशु मसीह बताते हैं, वो है हमें भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाले दृष्टांत में है, और जॉन चैप्टर 13 में जो है यीशु मसीह उनके चेलों के पैर धो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, और लास्ट लाइन में भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो लोगों तक बताओ। तो हमें अपने पैरों को, लोगों के पैरों को धोना नहीं है, ये वचन ऐसा नहीं कहता है। बट लोगों के दर्द को, लोगों के फीलिंग्स को, एटलीस्ट उनका मजाक नहीं उड़ाना है। हम क्या करते हैं, लोगों का कोई सीक्रेट हमें पता चला या उनका दर्द, उनके घर का कोई दर्द हमें पता चला, तो हम दूसरे थर्ड पर्सन को जाके बोलते हैं तुझे पता है उसकी फैमिली में ऐसा है, तुझे पता है उसकी फैमिली में ऐसा हो गया है, और हंसते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें बोलना भी नहीं है उस विषय में। हाँ, अगर हमें करना है तो हमें यही करना है कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, और ये प्रार्थना करना है कि उसकी जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है यीशु मसीह उसे खत्म कर दीजिए। हमें नम्र और दीन बनना है, जैसे यीशु मसीह ने उनके पैरों को धोया और उनके जो पैरों की जो पानी है उससे यीशु मसीह ने धोया उनके पैरों को। तो हमें लोगों को, क्या हम उनके दर्द को नहीं समझ सकते? आज यीशु मसीह हमसे ये नहीं कर रहे कि उनके पैरों को धो, बट यीशु मसीह इतना ही चाहते हैं कि उन लोगों का दर्द जो है वो हम समझे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम निंदा कर रहे हैं, हम एक दूसरे पे हंस रहे हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि अगर हम दूसरे पर हंस रहे हैं कि तो हमारे ऊपर भी 10 जो है वो दूसरे वो हंस रहे हैं। ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है आज का, जो प्यार करना है, भेदभाव नहीं करना है, दया नहीं करना है, ये हम्बल रहना है, नम्रता, दीनता फॉलो करना है। ये बहुत कॉमन टॉपिक है, ये बहुत सारे टाइम्स हमने सुनी है, बट क्या उसे सुनते सुनते अपने लाइफ में हमने प्रैक्टिकली उसे यूज किया है? ये बहुत कॉमन टॉपिक हमें लगता होगा, आज जो वचन सुन रहे हैं उन्हें भी लगता होगा कि क्या आप इतने कॉमन टॉपिक से आप बात कर रहे हो, लेकिन क्या वो कॉमन टॉपिक हमारे जिंदगी में कॉमन है?
क्या हम चलते फिरते लोगों को प्यार करते हैं? क्या हम किसी भिखारी को देख के ऐसे बोलते हैं कि अरे बाप रे, बस इतना ही कहते हैं, अरे बाप रे, लेकिन क्या उसके दर्द को हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। यीशु मसीह जब भी हीलिंग करने के लिए जाते थे, चंगाई देने जाते थे, वो उनको नहीं पूछते थे, उनके हालातों को नहीं देखते थे, उनके स्टेटस को नहीं देखते थे। वो डायरेक्ट जाते थे और कहते थे जा, तुम्हारे पापों का क्षमा हो गया, या जा तुम चंगे हो गए। यीशु मसीह जो है वो ये नहीं चाहते थे कि उनके प्रीचिंग होने के बाद, उनका जो हीलिंग होने के बाद एक सेल्फी निकाले। आजकल हम क्या करते हैं, अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हैं और हम अपने आप को क्या करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं तो सेल्फी लेते हैं उसके साथ। आजकल ये लॉकडाउन में एक नया फैशन आया है, अगर हम किसी को राशन दे रहे हैं या किसी के हेल्प कर रहे, किसी को चादर भी डाल रहे, तो एक डालता होगा और एक फोटो निकालेगा और उसको बोलेगा अच्छा आया क्या, मैं पकड़ा उसको चादर को और तू उसका फोटो निकाल। तो क्या इसमें हम देखते हैं दया? ये तो दिखावा हुआ ना। लेकिन ऐसी बहुत सारी ऐसी छोटी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में हम भूल चुके हैं, लेकिन हमें एक्सेप्ट नहीं करना है उसे। हमें ऐसा लगता है कि हम सही जा रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है कि क्या हम अपने महान गुरु, हमारे ग्रेट टीचर को भूल रहे हैं? आर वी फॉरगेटिंग आवर ग्रेट टीचर? अगर नहीं तो हमें आज का इस कॉमन टॉपिक में अपने ध्यान को लगाना है और देखना है कि क्या मैं इस छोटी चीजों में चल रही हूं, क्या इस छोटी चीजों को मैं निभा रही हूं। अगर नहीं तो हमें ये सोचना है कि सच में मुझे याद है परमेश्वर ऐसा कोई मेरा गुरु है। अगर है तो हमें आज के दिन परमेश्वर कहना चाहते हैं, हमें सभी को पता है परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें ऐसा लगता होगा कि इस छोटी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं है, बट परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बताना चाहते हैं कि आज भी समय है अपने पास और हमें अपना लाइफ जो है इस छोटी छोटी बात में ध्यान देके इस छोटी छोटी बातों को पहले ठीक करना है, उसके बाद जो है बड़ी बातों पे जाना है। और जैसे वचन कहता है पहला तीमुथियुस 4:12 कि हमारे जिंदगी को हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे लोगों को देना है। तो हम अगर ऐसे जिएंगे, जो कॉमन बातें भी हमारे अंदर अगर हम लोग नहीं जिएंगे, तो क्या हम एग्जाम्पल जिएंगे? क्या हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं ऐसे करके? नहीं। तो हमें अपने आप में आज के इस वचन को सुन के इस छोटी छोटी बातों में ही अपने आप को परखना है। बड़ी बातें वो बाद में आ जाती है, पहले इस छोटी बातों को जो एकदम नींव है हमारे अंदर, उसे हमें तैयार करना है। एक प्लांट जो है वो पहले छोटा होता है, छोटा होता है तभी हमें उसे ध्यान देना है, उसके बाद ही वो बड़ा होता है। तो आज के दिन हमारे जो छोटे चीजें हैं, जो छोटी टॉपिक हमें लगती है, वो हमें पहले सुधारना है। उसके बाद जो है हमें अपने आप को बड़ी बड़ी चीजों में लगानी है। तो सबसे पहले आज के इस वचन से परमेश्वर हमसे यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने आप को परखना है। और ये क्वेश्चन जो है अकेले में बैठ के अपने आप से करो कि क्या मुझे मेरे महान गुरु याद है? याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास बहुत समय है। इस क्षण में ही अगर आप जान पाओगे तो बड़े कार्य आपके जीवन में होंगे। तो आइए हम प्रार्थना करके इस
प्रीचिंग को समाप्त करते हैं। तो अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे वचन कहता है राजा, हमारी जिंदगी को पिता परमेश्वर, भले ही पिता परमेश्वर हमने अपनी जिंदगी में राजा बहुत सारे बड़े कार्य किए राजा, लेकिन इस छोटी चीजों में राजा अगर हम राजा पीछे हट गए राजा, हमें तैयार कर पिता। इस छोटी चीजों में पिता परमेश्वर तैयार कर, जो आज हमने सीखी है पिता, जो पिता परमेश्वर प्यार है, जो दया की आत्मा है, जो भेदभाव पिता परमेश्वर हमारे अंदर है राजा, वो सभी चीजें निकालिए पिता। यस लॉर्ड, हमारे अंदर नम्रता लाइए, आपके प्रेम को लाइए पिता परमेश्वर। हम लोगों का दर्द समझे, ऐसे हमें तैयार कर पिता। यस लॉर्ड, आगे का पूरा समय आपके हाथों में रखते हुए राजा इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं राजा, आमीन। थैंक यू सभी को। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। सभी को जय मसीह की, जय यीशु। यीशु को स्तुति महिमा प्रशंसा हो सदा के लिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं, इनाम प्रभु ऐसा दो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। टीचर्स डे के लिए हम यूथ को एक टॉपिक दिया गया था, अकॉर्डिंग टू यू हाउ अ टीचर शुड बी। सो मैंने एक छोटा सा कुछ लिखा है टीचर्स के लिए। वो है कि थैंक यू माई टीचर फॉर बीइंग देयर एट टाइम्स व्हेन skies were grey. Thank you my teacher for lending an ear when I had things to say. You showered love on me lavishly when no one seemed to care. You brought me joys untold to fill my heart with moments of gold. I would have felt isolated and lonely if you had not been there. I lack the words to tell you no how much you mean to me, but I will profusely thank God for you. Thank you, teachers.
प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का टॉपिक है लाइक टीचर हमारे लिए कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरा टीचर परमेश्वर है, उसके बाद मेरे माता पिता है, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स है। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि टीचर्स को भी ऐसे ही होना चाहिए। जैसे परमेश्वर हमें डांट कर सिखाते हैं, हमें अच्छी राह पर चलना सिखाते हैं, वैसे ही रहना चाहिए। और माता पिता जैसे केयरिंग और फिर उनके जैसे थोड़े स्ट्रिक्ट और हमें अच्छे से समझाने वाले होने चाहिए। और एक फ्रेंड जैसे जो हमें हमेशा सपोर्ट करे और हमें सही गलत में फ़र्क बताए और जो हमारे साथ रहकर हमें जाने। अकॉर्डिंग टू मी टीचर शुड बी लाइक और कोकोनट। हाँ, नारियल जैसी होनी चाहिए। जैसा नारियल दिखता है बाहर से सख्त पर अंदर से नरम और स्वादिष्ट मीठा रहता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में टीचर भी नारियल जैसा रोल करती हैं, क्योंकि वो हर एक गलतियों का पनिशमेंट देती है। पनिशमेंट से हमें सिखाती हैं कि ज़िंदगी में ये गलती दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए आज हम एक इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम वही सब पनिशमेंट एक सीख लेके आगे बढ़े हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए टीचर्स वो है जिनको मैंने अभी तक मतलब मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जितने भी मेरे फेवरेट टीचर्स हैं उनसे मैंने मतलब यही जाना है कि उन्होंने मुझे सिर्फ जो मेरी पढ़ाई के लिए जो मेरी किताबी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो ही नहीं सिर्फ दिया है, बल्कि मुझे लाइफ के लेसन्स भी बहुत सिखाए। क्या मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो उन्होंने मुझे ज़्यादा बताया है। और आज मैं जहाँ पे भी हूँ तो मुझे ये याद नहीं कि मेरे कौन से टीचर ने मुझे कौन सा लेसन बुक में से सिखाया था, लेकिन हाँ मुझे ये याद है कि उन्होंने मुझे क्या अच्छी बातें बताई थी और मेरे लिए क्या सही है क्या गलत नहीं, वो आज भी मुझे अच्छे से याद है। और वो टीचर सिर्फ मेरे ट्यूशन्स के, स्कूल्स के या कॉलेज के नहीं, बल्कि हाँ घर के भी है। मेरे मम्मी पापा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। और हर एक इन सभी ने मतलब मुझे हमेशा मेरे मिस्टेक्स कुछ भी करने से पहले ही मुझे वहीं पर रोका है और हर एक सिचुएशन में एक नया बोलते ना एक नया वे दिया है कि मैं अच्छी रीति से उसको और कैसे कर सकूं। और इन सभी के वॉर्न करने के बाद भी अगर मुझसे कोई अगर मिस्टेक्स हो भी जाती है तो हाँ एक और सबसे बड़े टीचर्स है। जैसे स्कूल्स में हमारे प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ के एक प्रिंसिपल है जो है गॉड, जिन्होंने मतलब हमेशा मुझे मिस्टेक होने के बाद भी मतलब मुझे कभी डांट कर या फिर वचनों के द्वारा मुझे समझाया है। और एक्चुअली में मतलब मुझे हमेशा गाइड किया है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसलिए मतलब मैं हमेशा से मेरी यही विश है कि जब कभी मतलब एक स्कूल का जैसे फेयरवेल होता है, वैसे हमारे लाइफ का जब फेयरवेल हो कि जो ऑफकोर्स न्याय का दिन हो, तब प्रिंसिपल के सामने मतलब गॉड के सामने कोई मिस्टेक करने के लिए जो सज़ा दी जाती है प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को देते हैं, वैसे गॉड मुझे ना दे, बल्कि एक अच्छी लाइफ बिताने के बदले में वो उनकी ब्लेसिंग्स दे करके। इसलिए और सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। हेलो एवरीवन, जैसे कि हमें यूथ से टॉपिक मिला था कि हमारी टीचर कैसी होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से मेरी टीचर एक मेरे लिए रोल मॉडल होनी चाहिए कि अगर जैसी मेरी टीचर है वैसा मैं बनूं। और मेरे लिए मेरी टीचर एक मोटिवेटर होनी चाहिए कि जब मुझे कोई डिमोटिवेट करे तो मेरी टीचर मुझे मोटिवेट कर सके। मेरे लिए मेरी टीचर एक एंटरटेनर होनी चाहिए कि जैसे वो मुझे पढ़ाए तो मैं उनके साथ एंटरटेन होके उसमें पार्टिसिपेट करके पढूं। मेरी टीचर मेरे लिए एक शेड्यूलर होनी चाहिए कि जो मुझे मेरे टाइम टेबल के बारे में सिखाए और मैं मेरे टाइम टेबल को फॉलो कर सकूं। और मेरी टीचर एक मतलब ऐसी टीचर होनी चाहिए कि जिन्हें मैं मेरा प्रॉब्लम बताऊं तो वो मेरे प्रॉब्लम का मजाक ना उड़ाए बिना मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेरी टीचर एक माँ जैसी होनी चाहिए। जैसे कि मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा करके इतने अच्छे से रखा है, वैसे ही टीचर भी मुझे पढ़ा कर मेरे लिए एक सक्सेसफुल मेरा करियर बनाए। थैंक यू एवरीवन। क्या आपने कभी एक कुम्हार को देखा है? जैसे वो एक मिट्टी के गोले को आकार देता है और धीरे धीरे आकार देते हुए इस मिट्टी के गोले का रूपांतर कर देता है एक अच्छे से घड़े या पॉट में।
तो वैसे ही एक टीचर होती है हमारी लाइफ में जो हमारे इन जीवन को एक नया आकार देती है और उसे एक अच्छा जीवन बना देती है, या हम बोल सकते हैं उससे एक अच्छा आकार दे देती है। तो जैसे एक कुम्हार उस मिट्टी के गोले पे कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है और उसमें मिट्टी डालता है, उससे मिट्टी निकालता है, प्लस उसको सेकता है वो, तो वैसे ही टीचर्स भी हमारी लाइफ में काम करते हैं। कभी कभी वो हम पे प्रेशर डाल देते हैं, यानी कि हमारे साथ सख्त हो जाते हैं, पर उससे उनका एक ही मोटिव रहता है कि हमारी लाइफ को, वो हमारे बिहेवियर को, हैबिट्स को एक चेंज करना चाहते हैं, उसमें रिफाइन करना चाहते हैं। तो वैसे ही वो हमारी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को डालते हैं, अच्छे वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और उसके बाद मिट्टी निकालते हैं, यानी हमारे लाइफ में से जो हमारी बुरी आदतें हैं, बुरी हैबिट्स है, वो सारी निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार एक टीचर हमारी लाइफ को घड़ाता है, हमारी लाइफ को निर्माण करता है और एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो एक टीचर एक कुम्हार के समान होता है। अकॉर्डिंग टू मी टीचर इज एन आइसक्रीम। जैसे आइसक्रीम का अगर हम लोग अगर खाने जाए तो आइसक्रीम मेल्ट होने से पहले हम लोग उसका क्या इंजॉयमेंट लेने पड़ता है, वरना मेल्ट होने का उसका इंजॉयमेंट नहीं रहता, उसकी ठंडक जो हमारे ज़िंदगी में थोड़े टाइम तक बनी रहती है। लेकिन एक टीचर एक आइसक्रीम जैसे ही रहते हैं कि टीचर भी हमारे ज़िंदगी में, जैसे स्कूल में रहते हैं तो स्कूल के बाद टीचर चेंज हो जाती है, तो टीचर के रहने तक हम लोग को टीचर का जो भी नॉलेज है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो उसका ठंडक है नॉलेज का, वो हमारी ज़िंदगी में पूरे टाइम तक बने रहता है और वो हमको मोटिवेट करते रहता है और हम लाइफ में कुछ आगे कर सकते हैं। तो टीचर एक आइसक्रीम जैसे ही रहती है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा टीचर को महत्व देनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। थैंक यू। अकॉर्डिंग टू यू हाउ टीचर शुड बी, हमें टॉपिक है हमारे हिसाब से टीचर क्या है। अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से टीचर एक क्रिएटर है, एक पेंटर है। किस तरीके से एक पेंटर एक ब्लैंक पेंटिंग पे बहुत अच्छे से पेंटिंग कर देता है, उसी तरीके से एक टीचर है जो कि जब बच्चा एकदम ही छोटा होता है, जब सामने वाला उसका लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, तब वो टीचर उसे सिखाना चालू करती है। और जिस तरीके से हम लोग एक ब्लैंक पेपर पे कलर भर के उसको रंग बिरंगा बना देते हैं, वैसे ही एक टीचर का रोल एक बच्चे की लाइफ में होता है कि वो अपनी टैलेंट से, अपनी नॉलेज से हर चीज़ें उस बच्चे को बताती है कि उसे अपनी लाइफ में आगे कैसे रहना है, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। वो हर एक क्रिएशन का काम उस बच्चे के अंदर वो टीचर ही करती है। इसके लिए एक टीचर है तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, बिकॉज हम अच्छा पढ़ाए चाहे बुरा पढ़ाए, वो हर एक चीज़ बच्चा अपनी ज़िंदगी में आगे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है और वो आगे बढ़ता है। जब भी बच्चा नाम रोशन करे तब भी टीचर का नाम रोशन होता है, और जब बच्चा नाम डुबाए तब टीचर का नाम डूबता है। उसी तरीके से जितनी खूबसूरती से एक पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है उस वाइट पेपर पे, उतनी ही खूबसूरती से टीचर्स अपने नॉलेज के थ्रू बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। सो मेरे हिसाब से टीचर एक क्रिएटर है जो कि बच्चों की लाइफ बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो इस वचन को हमने सुना है, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और सच में हमारे जीवन में यीशु मसीह को हम सबसे बड़ा गुरु मान के उसके नक्शे कदम पर हम चल पाए, ये हमारे लिए परमेश्वर ने इन वचनों से हमें बताया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, और साथ ही साथ रोमा का जो इस रीति से हमारे बीच में जो है हमारे कलीसिया के लिए अपना समय को दिया और इस वचन को जो है बहुत अच्छे रीति से बांटा है, तो उस बेटी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ ही साथ आई होप कि हमने कुछ सीखा है और इसको प्रैक्टिकली ग्रहण करते हुए जो है हम अपने जीवन में जो है इसके अनुसरण जो है हम लोग करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ जो है मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बच्चों का, यूथ्स के बच्चों का, जो बहुत ही अच्छी रीति से जो है उन्होंने इस वीडियो को तैयार किया है। बहुत लोग अपने कामों में बिजी थे, अपने घरों में बिजी थे, लेकिन फिर भी अपना समय को देते हुए जो है उन्होंने इस वीडियो को बनाया है। तो मैं सारे यूथ्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और मैंने उनको एक सवाल क्या करना है करके जब उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन मैंने दिया कि आपके हिसाब से टीचर कैसा होना चाहिए। तो ये सवाल का जो है जवाब को देते हुए जो है उन्होंने इस वीडियो में अपने संभाषण को, जो बातों को उन्होंने रखा है। आई होप कि ये जो बातें हैं हर एक टीचर्स को एनकरेज करे और हर एक टीचर्स को जो है एक नई
प्रेरणा दे, मोटिवेट करे कि हम सही रीति से जो है आगे बढ़े। और ये भी समझ में आएगा कि बच्चे जो है एज ए टीचर किस रीति से जो है टीचर को देखते हैं। तो ये मेरा विजन था कि इस रीति से हम लोग करें। आई होप कि ये हेल्पफुल हुआ होगा सब टीचर्स के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो है उन बातों से और हर एक चीज से जो है आपको अगुवाई करे सारे टीचर्स को। ये मेरा जो है मनोकामना है और प्रार्थना है परमेश्वर से। इस समय में जो है मैं सभी का धन्यवाद दूंगा कि सारे टीचर्स लोग भी जो भी सर्विस में भाग लिए हैं और अपने रिकॉर्डिंग्स को सही समय अनुसार उन्होंने भेजा है, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ जो है जब हम अंतिम भाग में हैं, सच में परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए जो है हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएं और साथ ही साथ प्रार्थना करें कि हमारी कलीसिया जो है बहुत जल्द खुलने वाला हो पाए और हम लोग आराधनालय में जाकर जो है आराधना करें। लेकिन तब तक यूट्यूब के माध्यम से जो है हम जुड़े रहेंगे और हर संडे जो है हम इस आराधना को जो है सही रीति से कर पाएंगे। इस समय में जो है हम लोग अंतिम प्रार्थना को करेंगे। प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना, उसके बाद जो है आशीष वचन से जो है इस आराधना को हम लोग समाप्त करेंगे। तो मेरी सिस्टर जो है अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए मेरा निवेदन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर इस वक्त के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम सभी को पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन द्वारा पिता परमेश्वर आपने जोड़े रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इस टीचर्स डे को आपने पिता परमेश्वर इतने उत्तम रीति से पिता परमेश्वर आपने सेलिब्रेट कर पाए, पिता परमेश्वर हम कर पाए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक टीचर्स को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर उनके फैमिलीज़ को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर उनके लाइफ में चल रहा है पिता परमेश्वर, हमसे ज़्यादा जानने वाले आप हो पिता परमेश्वर। जिस तरह उन्हें स्ट्रांग बना के अब तक रखे वैसे ही आगे भी रखना पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, वैसे मैं यूथ के लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर। उन्होंने पिता परमेश्वर इतना अच्छे से प्रोग्राम किया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। उनके सारे पिता परमेश्वर सारे मेंबर्स के लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर, उनके करियर्स में पिता परमेश्वर आप सहायता करना पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा अनुसार उनके लाइफ में हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर इतने अच्छे पास्टर हम हमें दिए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उनके फैमिली मेंबर्स को मैं पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। उन सभी को पिता परमेश्वर आपके लहू द्वारा पिता परमेश्वर खबर रखना पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, वैसे पिता परमेश्वर जो वचन हमने आज सुना है पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर कि हम वो वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं पिता परमेश्वर, परंतु उसके ऊपर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर, हमें स्ट्रांग बनाना पिता परमेश्वर, आपकी करुणा हम पर बरसाए रखना पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने हमें अब तक पिता परमेश्वर संभालते आए हो पिता परमेश्वर, आगे आने वाले दिनों में भी आप संभालना पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में न लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और सब टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू वेरी मच एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू।